क्या एक आईना झूठ और सच का फैसला कर सकता है? शहंशाह अकबर के दरबार में आज 1000 लोगों की भीड़ थी, लेकिन तलाश थी सिर्फ एक असली बुद्धिमान की। बीरबल ने एक ऐसा जादुई आईना पेश किया जिसने मंत्रियों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। क्या था उस आईने का राज और क्यों 900 लोग एक ही जाल में फंस गए? चलिए देखते हैं बीरबल की इस दिमागी चाल को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त RK वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीरबल की सबसे रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल कहानी। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि इंसान की भेड़चाल, मॉब साइकोलॉजी की एकड़ों खड़े कर देने वाली सच्चाई है। आगरा के उस विशाल और अभेद्य लाल किले की प्राचीर से टकराकर यमुना की लहरें भी आज जैसे खामोश हो गई थीं। दीवान खास की ऊंची नक्काशीदार छतों के नीचे आज एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी तूफान के आने से पहले की भयानक शांति का एहसास करा रहा था। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से तराशे गए उस भव्य दरबार की शान और शौकत पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन आज उस भव्यता के बीच बैठे हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर एक ऐसी गहरी उदासी और झुंझलाहट थी जिसे देखकर बड़े बड़े सिपहसालारों के भी पसीने छूट रहे थे। उनके माथे पर पड़ी चिंता की गहरी सिलवटें इस बात की गवाही दे रही थीं कि उनके जहन में कोई बहुत बड़ा और भयानक तूफान उठ रहा है। दरबार में मौजूद तमाम बड़े बड़े वजीर, सेनापति, विद्वान और दरबारी अपनी अपनी जगह पर पत्थर की मूर्तों की तरह बुत बने खड़े थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी नज़रें उठाकर शहंशाह की दहकती हुई आंखों में देख सके। लोगों के सांस लेने की आवाज़ भी इस कदर डरावनी लग रही थी मानो कोई तलवार म्यान से निकाली जा रही हो। असल में पिछले कुछ हफ्तों से शहंशाह अकबर एक गहरी और चुभने वाली मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। उन्हें यह शिद्दत से महसूस होने लगा था कि उनके तख्त के आसपास खड़े ये तमाम लोग, जिन्हें वे अपना सबसे करीबी, वफादार और भरोसेमंद मानते हैं, वे दरअसल केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले बेजान पुतले बनकर रह गए हैं। कोई भी उन्हें सही और बेबाक सलाह नहीं देता, बल्कि हर कोई सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना रुतबा और अपना सिर बचाने के लिए मीठी मीठी चापलूसी की चादर ओढ़े रहता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए कल ही अकबर ने एक चाल चली थी। भरी दोपहरी में जब सूरज अपनी पूरी आग उगल रहा था, अकबर ने अचानक दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर एक बेहद बेतुकी और मूर्खतापूर्ण बात कही। उन्होंने खुले आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए कहा था कि गौर से देखो मेरे दरबारियों, आज आसमान का यह सूरज कुचहरा हरा सा नहीं लग रहा। शहंशाह की इस बेवकूफ़ी भरी बात को सुनकर किसी भी सच्चे और समझदार इंसान को टोकना चाहिए था, लेकिन जो हुआ उसने अकबर के रोंगटे खड़े कर दिए और उनके दिल को गहरी ठेस पहुंचाई। दरबार के लगभग हर मंत्री ने शहंशाह के इस सफ़ेद झूठ का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि चापलूसी की सारी हदें पार कर दी। राज्य के प्रधान खजांची ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि बेशक जहाँपना, आज सूरज में पन्ना रत्न जैसी हरी चमक है। यह मैंने सुबह ही महसूस कर लिया था। सेनापति ने अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा कि हुजूर, यह आपके प्रताप और आपके हरे लिबास का अक्स है, जो पूरी कायनात और सूरज का रंग भी हरा कर रहा है। एक एक करके सबने उस झूठ को ऐसे सच साबित करने की कोशिश की जैसे वे सब अंधे हो चुके हों। इस घटना ने अकबर की रातों की नींद उड़ा दी थी। एक शासक के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और विनाश का संकेत क्या हो सकता है कि उसे हकीकत का आईना दिखाने वाला, उसे कड़वा सच बताने वाला कोई एक इंसान भी उसके इतने बड़े साम्राज्य में ना बचा हो। अगर कभी राज्य पर कोई बड़ा संकट आया तो ये चापलूस तो मीठी बातें करके साम्राज्य को बर्बादी की खाई में धकेल देंगे। इसी गहरी उधेड़बुन और निराशा में डूबे अकबर ने अचानक अपना भारी सिर उठाया और अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके कदमों की आहट से दरबार का सन्नाटा और भी खौफनाक हो गया। उन्होंने अपनी भारी गरजती हुई आवाज़ में दरबार की खामोशी को चीरते हुए कहा कि हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि इतने बड़े और ताकतवर साम्राज्य के तख्त पर बैठने के बाद भी हम आज नितांत अकेले हैं। हमारे आसपास ज्ञानियों,
पंडितों, मुल्लाओं और विद्वानों की पूरी फौज खड़ी है। लेकिन सच तो यह है कि इस पूरी भीड़ में सिर्फ लालचियों और चापलूसों का बसेरा है। क्या इस पूरे शाही दरबार में, इस पूरे आगरा शहर में कोई एक भी ऐसा इंसान जिंदा नहीं है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी के दम पर शहंशाह की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की जुर्रत कर सके। शहंशाह की यह दहाड़ सुनकर पूरे दरबार के लोगों की सांसें हल्क में अटक गई। कई मंत्रियों के पैर कांपने लगे। तब अकबर ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अपने सबसे चतुर, हाजिर जवाब और भरोसेमंद नवरत्न बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, जो हमेशा अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाते थे, वे भी आज बिल्कुल शांत और गंभीर मुद्रा में खड़े थे। अकबर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा कि बीरबल, तुम हमारे सबसे करीब हो। तुम्हारी अक्ल और तुम्हारी चतुराई का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन आज हमें तुम्हारी बातों या तुम्हारे किसी किस्से की नहीं, बल्कि एक ठोस और अचूक प्रमाण की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इस शाही दरबार में राज्य के ठीक 1000 लोगों को इकट्ठा किया जाए। इन 1000 लोगों में राज्य के सबसे बड़े मंत्री, सेनापति, धनवान व्यापारी, जागीरदार और कुछ आम नागरिक भी शामिल होंगे। और बीरबल, तुम्हें इसकी किसी भी कीमत पर यह साबित करना होगा कि इन 1000 लोगों की इस विशाल भीड़ में कोई एक इंसान भी ऐसा है या नहीं जो वास्तव में पैदाइशी बुद्धिमान हो, जिसके दिल में सच्चाई हो और जिसकी आंखों पर लालच या खौफ का पर्दा न पड़ा हो। हमें इन 1000 मूर्खों और चापलूसों की भीड़ में से वह एक असली बुद्धिमान इंसान चाहिए। और कान खोलकर सुन लो बीरबल, अगर तुम यह साबित नहीं कर पाए तो हम यह मान लेंगे कि हमारे इस पूरे साम्राज्य की नींव खोखली हो चुकी है और यहाँ कोई अक्लमंद नहीं बचता। बीरबल ने बहुत ही शांति, शिद्दत और गंभीरता से शहंशाह की इस चुनौती को सुना। उनके होठों के कोनों पर एक बहुत ही हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई, जो हमेशा किसी बड़े मनोवैज्ञानिक खेल के शुरू होने से पहले उनके चेहरे पर आती थी। बीरबल 2 कदम आगे बढ़े। उन्होंने झुककर शहंशाह को शाही आदाब किया और बहुत ही बुलंद आवाज़ में बोले कि जहाँपना, आपकी चिंता और आपका यह गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। जब सत्ता के गलियारों में खौफ और लालच का जहर फैल जाता है तो सच अक्सर गूंगा हो जाता है। लेकिन आप मायूस न हों। आपने 1000 लोगों की भीड़ में से उसे एक असली, बेखौफ और बुद्धिमान इंसान को ढूंढने की जो शर्त रखी है, उससे यह बीरबल कल सुबह ही पूरी कर देगा। कल सूरज निकलते ही दीवाने आम में ठीक 1000 लोगों की कतार लगाई जाएगी और उस खचाखच भरी भीड़ में से सच और झूठ का, मूर्खता और बुद्धिमानी का फैसला मैं नहीं करूंगा, मेरे अल्फाज नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा चमत्कारिक और ईश्वरीय जादुई आईना करेगा जिसे आज तक इस सल्तनत में किसी ने नहीं देखा होगा। जादुई आईना, यह नाम सुनते ही दरबार में मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो गए। सन्नाटे की जगह तरह तरह की फुसफुसाहटों ने ले ली। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बीरबल किस जादू की बात कर रहे हैं। खुद शहंशाह अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ते हुए पूछा कि आईना, एक मामूली सा कांच का टुकड़ा भला इंसान के दिमाग और उसकी बुद्धिमानी का फैसला कैसे कर सकता है? क्या तुम हमारी इस गंभीर पीड़ा के वक्त भी हमारे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने अपनी आवाज़ को थोड़ा और बुलंद करते हुए पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा कि हरगिज़ नहीं जहाँपना, यह कोई मामूली कांच का टुकड़ा नहीं है, यह एक ईश्वरीय जादुई आईना है। इस आईने को हिमालय की सबसे दुर्गम और बर्फीली गुफाओं में रहने वाले एक रहस्यमयी और सिद्ध फकीर ने अपने 100 सालों के कठोर तप और गूढ़ रसायन विद्या से तैयार किया है। इस आईने की सबसे बड़ी खौफनाक खासियत यह है कि यह इंसान के बाहरी जिस्म या उसके खूबसूरत चेहरे को नहीं दिखाता, बल्कि यह सीधे उसकी रूह, उसके ज़मीर और उसकी असलियत को दर्शाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस आईने के बिल्कुल सामने खड़ा हो जो पैदाइशी बुद्धिमान हो, जिसके मन में रत्ती भर भी झूठ न हो और जो किसी सत्ता या खौफ से न डरता हो, तो उसे इस आईने में अपना अक्स बिल्कुल साफ और चमचमाता हुआ दिखाई देगा। बीरबल अचानक रुके। उन्होंने पूरे दरबार में मौजूद डरे हुए चेहरों को घूरा और अपनी आवाज़ को भारी करते हुए आगे कहा, लेकिन अगर कोई मूर्ख, लालची, झूठा या चापलूस इंसान
इस आईने के सामने जाने की जुर्रत करेगा तो उसे उस आईने में अपना चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आएगा। उसे उस आईने के कांच के भीतर केवल घना, भयानक और अथाह काला अंधेरा दिखाई देगा। और यही नहीं जहांपना, उस फकीर का श्राप है कि जो भी मूर्ख इस आईने में अंधेरा देखेगा उसकी बुद्धि हमेशा के लिए भ्रष्ट हो जाएगी। यह भयानक बात सुनकर पूरे दरबार के लोगों के चेहरों का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उनके जिस्म से सारा खून खींच लिया हो। जो मंत्री अभी तक अपनी रेशमी पोशाकों और झूठी शान में तनकर खड़े थे, उनके माथे से पसीने की मोटी मोटी बूंदें छलक कर जमीन पर गिरने लगी। लेकिन बीरबल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने इस मनोवैज्ञानिक जाल को और भी ज़्यादा कसने के लिए इस जादुई आईने के साथ एक बेहद खौफनाक और शर्मनाक शर्त जोड़ दी। बीरबल ने शहंशाह की तरफ मुड़कर कहा कि जहांपना, मेरी एक गुजारिश है। कल जो भी व्यक्ति उस आईने में अपना चेहरा देखने में कामयाब होगा, यानी जिसे आईना बुद्धिमान करार देगा, उसे सबकी तरफ से 1000 सोने की अशरफियाँ और दरबार में सबसे ऊंचा ओहदा दिया जाए। लेकिन जिस भी मूर्ख को उस आईने में अपना अक्स नहीं दिखा और केवल अंधेरा नजर आया, तो उसे उसी वक्त भरी सभा में गिरफ्तार कर लिया जाए। उस मूर्ख को सजा के तौर पर उसके सारे पदों से हटाकर अगले पूरे 1 साल तक शाही अस्तबल में सबसे खूंखार अफगानी घोड़ों की लीद उठानी होगी, उनका मलमूत्र साफ करना होगा और वहीं जमीन पर सोना होगा। अस्तबल की सफाई और लीद उठाने की सजा का नाम सुनते ही दरबारियों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। शाही अस्तबल की सफाई करना किसी भी रईस, मंत्री या सिपह सालार के लिए मौत से भी बदतर और खौफनाक अपमान था। कईयों की तो सांसें ही उखड़ने लगी। लेकिन शहंशाह अकबर बीरबल की इस खतरनाक तरकीब से बेहद खुश हुए। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि अब दरबारियों का असली इम्तिहान होगा। उन्होंने बिना अपना शाही फरमान जारी कर दिया कि कल सुबह राज्य के 1000 चुनिंदा और आम लोगों की भीड़ इस जादुई आईने के सामने से गुजरेगी और कोई भी इंसान, चाहे वह वजीर आला ही क्यों न हो, इस परीक्षा से पीछे नहीं हटेगा। जो पीछे हटेगा उसे सीधा फांसी पर लटका दिया जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा खौफनाक मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होने वाला है जो इंसानी दिमाग की धज्जियां उड़ा देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आप उस भयानक सुबह उस कतार में खड़े होते और आपके सामने वह तिलिस्मी आईना रखा होता, तो क्या आप सच बोलने की जुर्रत जुटा पाते? जब सामने अपना रुतबा छीनने का डर, समाज में बेइज्जती का खौफ और शाही घोड़ों की बदबूदार लीद उठाने की सजा मौत की तरह खड़ी हो, तो क्या इंसान का ज़मीर उसका साथ देता है? अगर यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर रही है और आप बेताबी से जानना चाहते हैं कि इस शतरंज के खेल में बीरबल ने कैसे सबको मात दी, तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कभी किसी डर की वजह से आपने कोई बड़ा झूठ बोला है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी अपने दिमाग की कसरत कर सकें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और सस्पेंस से भरी अनसुनी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल कर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त आर के वर्मा आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस कहानी का अंत आपके होश उड़ा देगा। अब लौटते हैं उस खौफनाक रात की तरफ। दरबार की कार्यवाही खत्म होने के बाद जब सब लोग भारी कदमों और खौफजदा दिलों के साथ अपने अपने घर जा चुके थे, तब रात के गहरे सन्नाटे में बीरबल महल के एक अत्यंत गुप्त और अंधेरे तहखाने में मौजूद थे। यहाँ मैं आपको एक ऐसा गहरा और दिलचस्प विज्ञान का राज बताने जा रहा हूँ, जिसका सीधा जुड़ाव हमारी इस कहानी के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से से है। बीरबल वहाँ किसी फ़कीर के साथ नहीं, बल्कि अपने सबसे खास और भरोसेमंद मुख्य कारीगर के साथ एक बहुत बड़ा सा आईना तैयार करवा रहे थे। लेकिन यह आईना आम आईनों जैसा बिल्कुल नहीं था। उस जमाने में आईने के पीछे चांदी या पारे का लेप लगाया जाता था ताकि रोशनी टकराकर वापस आए और चेहरा दिख सके। लेकिन बीरबल ने उस कारीगर से आईने के पीछे एक खास तरह की प्राचीन तमस भस्म लगाने को कहा था। यह भस्म कोई जादू नहीं, बल्कि रसायन विज्ञान का एक ऐसा दुर्लभ रहस्य था जो उस समय बहुत कम लोग जानते थे। यह
एक ऐसी विशेष लकड़ी और खनिजों की राख थी जो अपने ऊपर पड़ने वाली हर तरह की रोशनी को पूरी तरह से सोख लेती थी। यानी भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार जब रोशनी टकराकर वापस ही नहीं आएगी तो उसमें दुनिया के किसी भी इंसान को अपना चेहरा दिख ही नहीं सकता था। इस आईने में सच में सिर्फ और सिर्फ अथाह अंधेरा ही दिखने वाला था। जिस वक्त बीरबल और वह कारीगर यह लेप लगा रहे थे, उसी वक्त तहखाने के बाहर एक बहुत ही गरीब दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। यह लड़का शाही कारखाने में झाड़ू पोछा लगाने का काम करता था, लेकिन वह विज्ञान और प्रकाश के नियमों का बहुत बड़ा छात्र था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में गजब की तेजस्विता थी। वह लड़का छुपकर उस तम सबसम को कांच पर लगते हुए देख रहा था और मन ही मन समझ गया था कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम इस कांच पर लागू होने वाला है। अचानक बीरबल की नज़र उस लड़के पर पड़ गई। सिपाही उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। बीरबल उस गरीब छात्र के पास गए, उसे गौर से देखा और एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही। बीरबल ने कहा कि ए लड़के, याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी जादुई चीज़ कांच के इस पार या उस पार नहीं, इंसान के अपने जहन के अंदर होती है। और इस दुनिया में अपना असली अक्स सिर्फ वही इंसान देख पाता है जिसे अंधा कहलाने का या अपनी कुर्सी खोने का कोई खौफ न हो। उस गरीब छात्र ने बीरबल की आंखों में देखा, बिना कुछ बोले बस हामी में अपना सिर हिलाया और वहां से खामोशी से चला गया। इस लड़के का यह विज्ञान का ज्ञान और बीरबल की यह बात कल सुबह क्या कयामत लाने वाली थी, इसका अंदाज़ा आगरा के किसी भी अमीर को नहीं था। अगली सुबह आगरा शहर का सूरज एक अजीब सी सनसनी और भारी घुटन लेकर उगा। दीवान-ए-आम के विशाल और खुले प्रांगण में 1000 लोगों की रोंगटे खड़े कर देने वाली लंबी कतार लग चुकी थी। इन 1000 लोगों में भारी भरकम रेशमी पगड़ियां पहने हुए मगरूर मंत्री थे, सोने के जेवरों से लदे हुए धनवान व्यापारी थे, अपनी मूछों पर ताव देने वाले सेनापति थे और शहर के कुछ चुनिंदा आम लोग भी थे। लेकिन आज उन सबकी हालत कसाईखाने के बाहर खड़ी भेड़ों जैसी हो रही थी। प्रांगण के ठीक बीचों बीच सबके सामने एक बहुत बड़ा और ऊंचा लकड़ी का चबूतरा तो रात तैयार किया गया था। उस चबूतरे के ऊपर एक विशालकाय ढांचा रखा था, जिसे खून जैसे लाल रंग के मखमली और बेहद भारी पर्दे से पूरी तरह ढक कर रखा गया था। उस रहस्यमयी ढांचे के चारों तरफ शाही सिपाही अपनी नंगी और चमचमाती हुई तलवारें निकालकर खूंखार पहरा दे रहे थे। शहंशाह अकबर अपने जड़ाऊ सिंहासन पर आकर विराजमान हो चुके थे। आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक और बेकरारी थी। वे यह देखने के लिए बेताब थे कि आज कितने दरबारियों का पर्दाफाश होता है, कितने लोग अस्तबल की बदबूदार लीद साफ करने जाते हैं, और क्या इस पूरी 1000 लोगों की भीड़ में कोई एक भी ऐसा खुशकिस्मत है जो 1000 अशरफियान लेकर जाता है और खुद को बुद्धिमान साबित करता है। पूरा प्रांगण लोगों की तेज चलती सांसों की आवाज़ से गूंज रहा था। डर और खौफ का माहौल ऐसा था कि कड़ाके की सर्दियों की सुबह होने के बावजूद लोगों के माथे से पसीना टपक टपक कर उनकी रेशमी पोशाकों को भिगो रहा था। तभी बीरबल अपनी चिरपरिचित शांत, धीमी और आत्मविश्वासी चाल से चलते हुए उस लालमखली पर्दे के पास पहुंचे। उन्होंने एक गहरी नज़र उस पूरी 1000 की भीड़ पर डाली। लोगों के चेहरे ऐसे पीले पड़ चुके थे मानो उन्हें फांसी के तख्ते पर लाया गया हो। बीरबल ने अपना दायां हाथ हवा में उठाया और सिपाहियों से कड़कदार आवाज़ में इशारा किया। सिपाहियों ने एक झटके में वह भारी लाल पर्दा खींच लिया। पर्दे के हटते ही पूरी भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं। कई लोगों के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। चबूतरे पर एक बहुत बड़ा आदमकद नक्काशीदार लोहे का फ्रेम रखा था, जिसके अंदर वह रहस्यमयी और भयानक जादुई आईना जड़ा हुआ था। वह आईना इतना काला और गहरा था कि उसे देखते ही ऐसा लग रहा था मानो वह कोई कांच नहीं, बल्कि पाताल का कोई अंधा कुआं हो जो इंसान की रूह को खींच लेगा। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज़ में पूरे प्रांगण को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि नियम बहुत साफ हैं। एक एक करके इस कतार का हर व्यक्ति आगे आएगा, सीढ़ियां चढ़कर इस जादुई आईने के बिल्कुल करीब खड़ा होगा, उसकी गहराई में अपनी आंखें गड़ाकर देखेगा और फिर जोर से
बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी आवाम और शहंशाह को बताएगा कि उसे उस आईने में अपना चेहरा दिख रहा है या फिर वो भयानक अंधेरा। और याद रहे, अगर किसी ने शहंशाह के सामने झूठ बोलने की हिमाकत की तो फ़कीर का श्राप उसे उसी पल उम्र भर के लिए अंधा कर देगा। बीरबल ने इस भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब एक तरफ उम्र भर अंधा होने का अंधविश्वास भरा खौफ, दूसरी तरफ अस्तबल की लीद साफ करने की भयंकर बेइज्जती, और तीसरी तरफ समाज में महामूर्ख कहलाने का डर। इन सब ने मिलकर दरबारियों के दिमाग पर ऐसा खतरनाक असर डाला कि उनकी सोचने समझने की सारी शक्ति ही सुन पड़ गई। तभी मुनादी करने वाले ने आवाज़ लगाई। सबसे पहले कतार में सबसे आगे खड़े राज्य के प्रधान खजांची को आगे आने का हुक्म दिया गया। खजांची का नाम सुनते ही उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे धरती में कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। उसके होंठ सूख चुके थे। वह धीरे धीरे अपने भारी भरकम शरीर को घसीटते हुए चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ा और उस विशाल खौफनाक आईने के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने डर के मारे पहले अपनी आंखें कसकर बंद की, अपने इष्ट देवता को याद किया, मन ही मन दुआएं मांगी और फिर कांपती हुई पलकों के साथ धीरे से अपनी आंखें खोली और उस जादुई आईने के काले और रहस्यमयी शून्य के भीतर झांका। अब उस चबूतरे पर जो हुआ वह इंसान के लालच, उसके खोखले अहंकार और उसके डर का एक ऐसा घिनौना और खौफनाक तमाशा था जिसकी कल्पना खुद तख्त पर बैठे शहंशाह अकबर ने भी कभी अपने बुरे ख्वाब में नहीं की थी। खजांची ने जैसे ही आईने में देखा, उसके चेहरे की बची खुची हवाइयाँ भी उड़ गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए घोर निराशा और दहशत छा गई, लेकिन अगले ही पल उस खजांची ने कुछ ऐसा किया जिसने दरबार के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। उस आईने के सामने मौत और बेइज्जती के डर से कांपते हुए खजांची के दिमाग में आखिर उस एक पल में क्या चला, उसने क्या भयानक फैसला लिया और कैसे उसके एक शब्द ने 1000 लोगों की उस पूरी भीड़ को उस बुने हुए जाल में इस कदर फंसा दिया कि वे सब अपनी ही कब्र खोदने लगे। यह खौफनाक सिलसिला तो बस अब शुरू ही होने वाला था। खजांची के उस विशाल और रहस्यमयी आईने के सामने खड़े होते ही दीवान-ए-आम का सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि अगर एक सुई भी जमीन पर गिरती तो उसकी आवाज़ किसी तोप के गोले जैसी सुनाई देती। खजांची, जो पूरी सल्तनत के खजाने का हिसाब रखता था, जिसके एक इशारे पर सोने चांदी के ढेर लग जाते थे, आज वह उस काले कांच के सामने एक बेबस और खौफजदा कैदी की तरह कांप रहा था। उसने अपनी धड़कती छाती पर हाथ रखा और उस आईने के अथाह श्यामल शून्य में झांका। बीरबल के कारीगर ने उस आईने के पीछे जिस तमस भस्म का लेप लगाया था वह अपना काम कर रही थी। उस आईने में कोई अक्स, कोई परछाई, रोशनी की कोई एक किरण भी वापस नहीं लौट रही थी। खजांची को उस आईने में अपने चेहरे की जगह सिर्फ एक भयानक, डरावना और अनंत अंधेरा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वह किसी ऐसी अंधी खाई में देख रहा है जिसका कोई तल ही न हो। यह देखते ही खजांची के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। उसके दिमाग में एक पल के लिए जैसे बिजली सी कौंध गई, मैं एक मूर्ख हूँ। उसके अंदर से एक चीख उठी, क्या सच में मेरी अक्ल घास चरने गई है? क्या मैं पैदाइशी बेवकूफ़ हूँ जो मुझे मेरा ही अक्स नहीं दिख रहा? खजांची के माथे से ठंडे पसीने की धार बह निकली जो उसकी रेशमी दाढ़ी में छुप गई उसी एक पल में। खजांची के जहन में बीरबल की बताई हुई खौफनाक सजा और फ़कीर के श्राप गूंजने लगे। अगर उसने अभी भरी सभा में यह कह दिया कि उसे कुछ नहीं दिख रहा है तो शहंशाह के सिपाही उसे उसी वक्त जंजीरों में जकड़ लेंगे। उसे उसके शाही और आलीशान महल से निकालकर शाही अस्तबल के उस बदबूदार कीचड़ में फेंक दिया जाएगा, जहां उसे अगले पूरे 1 साल तक खूंखार अफगानी घोड़ों की लीद उठानी पड़ेगी। उसकी सालों की कमाई हुई इज्जत, रुतबा और शोहरत एक पल में खाक में मिल जाएगी। पूरा आगरा शहर उस पर थूकेगा और उसे सल्तनत का सबसे बड़ा महामूर्ख मान लिया जाएगा। और क्या पता उस फकीर का श्राप सच हो जाए और वह सचमुच उम्र भर के लिए अंधा हो जाए। डर और लालच के इस भयानक भंवर में फंसकर खजांची का जमीर, उसकी ईमानदारी और उसका इंसानियत का चोला एक ही झटके में तार तार हो गया। उसने अपनी कांपती हुई मुट्ठियों को कसकर भींचा
उसने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर छाई दहशत को एक बेहद झूठी और चौड़ी मुस्कान के पीछे छुपाया, और फिर वो किया जिसने आने वाले भयानक तूफान की नींव रख दी। खजांची अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा प्रांगण गूंज उठा। उसने शहंशाह अकबर की तरफ मुड़कर अपनी गर्दन को फक्र से ऊंचा करते हुए एक एहसास पे झूठ बोला, जिसने दरबार की पूरी आबोहवा ही बदल दी। खजांची ने दोनों हाथ फैलाते हुए ऊंची और नाटकीय आवाज में कहा, सुभान अल्लाह जहांपना, सुभान अल्लाह, क्या ईश्वरीय चमत्कार है। मेरी तो आंखें ही धन्य हो गई हुजूर। बीरबल साहब ने बिल्कुल सच कहा था। इस जादुई आईने में मुझे अपना चेहरा इतना साफ, इतना चमकदार और इतना नूरानी दिख रहा है, जितना तो मुझे अपने महल के आईने में भी कभी नहीं दिखा। मुझे मेरी बुद्धिमानी पर रत्ती भर भी शक नहीं था जहांपना, और आज इस चमत्कारी आईने ने यह साबित कर दिया कि आपका यह ना चीज सेवक वाकई पैदाइशी अक्लमंद और सच्चा है। खजांची की यह बात सुनते ही कतार में खड़े बाकी 999 लोगों की भीड़ में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। लोगों के चेहरों पर जो खौफ था वह थोड़ी सी रात में बदल गया। उन्हें लगा कि अगर खजांची को चेहरा दिख गया है तो यकीनन आईना काम कर रहा है और उन्हें भी अपना अक्स नजर आ जाएगा। किसी को इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि खजांची ने अपनी इज्जत और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है। तख्त पर बैठे शहंशाह अकबर ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वे खजांची को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें उसकी घबराहट और फिर अचानक आई उस झूठी खुशी पर शक हुआ। अकबर ने बीरबल की तरफ तिरछी नज़र से देखा। बीरबल के चेहरे पर वही रहस्यमयी शांत मुस्कान तैर रही थी। बीरबल ने केवल अपनी पलकें झपकाकर शहंशाह को इशारा किया कि हुजूर, तमाशा तो बस अभी शुरू हुआ है, आप बस देखते जाइए। खजांची सीना तानकर एक झूठे गुरूर के साथ नीचे उतरा। इसके बाद मुनादी करने वाले नेराज्य के सबसे बड़े सिपहसालार यानी मुख्य सेनापति का नाम पुकारा। सेनापति जिसने अपनी जिंदगी में अनगिनत जंगें लड़ी थी, जो खून से सनी तलवारों से नहीं डरता था। आज उसका भी दिल इस मनोवैज्ञानिक जंग में तेजी से धड़क रहा था। वह भारी कदमों से चबूतरे की तरफ बढ़ा। उसकी लोहे की जिराबख्तर की आवाज़ से माहौल और भी भारी हो रहा था। सेनापति सीढ़ियां चढ़कर उस डरावने आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी चौड़ी छाती फुलाई और आईने में घूर कर देखा, और अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी जैसे कांपने लगी। अंधेरा, सिर्फ गुप्त, खौफनाक और भयानक अंधेरा। सेनापति की आंखें फटी की फटी रह गई। एक योद्धा जिसने अपने बल और बुद्धि के दम पर सल्तनत को दर्जनों जीत दिलाई थी, आज उसे एक कांच के टुकड़े ने साबित कर दिया था कि वह भीतर से एक निहायती मूर्ख इंसान है। सेनापति का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अगर मैंने सच बोला, अगर मैंने कहा कि मुझे केवल अंधेरा दिख रहा है, तो क्या होगा? मेरी सारी बहादुरी पर पानी फिर जाएगा। ये तमाम सिपाही जो कल तक मेरे हुक्म पर अपनी जान देते थे, आज मुझे घोड़ों की लीद उठाते हुए देखेंगे। क्या एक सेनापति अस्तबल में झाड़ू लगाएगा? हरगिज नहीं, मेरी तलवार की कसम। मैं ऐसा अपमान अपनी जान देकर भी नहीं सह सकता। अहंकार और झूठी शान ने सेनापति की सच्चाई का गला घोंट दिया। उसने तुरंत अपनी भारी भरकम मूंछों पर ताव दिया, तलवार की मूठ पर हाथ रखा और एक अट्टहास करते हुए बोला, जहांपना, यह आईना तो वाकई जादुई है। मुझे इसमें न सिर्फ अपना अक्स दिख रहा है, बल्कि मुझे इसमें अपने चेहरे पर एक अजीब सा तेज और शूरवीरों जैसी चमक नज़र आ रही है। मेरी मूंछों का एक एक बाल मुझे इस शीशे में बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। यह आईना गवाह है कि आपके इस सेनापति के पास जिस्मानी ताकत के साथ साथ पैदाइशी दिमागी ताकत भी है। यह सुनते ही भीड़ में से तालियों की गूंज उठने लगी। लोग सेनापति की जय जयकार करने लगे। सेनापति एक विजेता की तरह मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रूह अपने ही बोले गए इस नीच झूठ से कांप रही थी। दोस्तों, कहानी में यह जो खौफनाक और झूठा तमाशा चल रहा है, यह हमें इंसान की फितरत का एक बहुत ही कड़वा सच बताता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब बात हमारी खुद की इज्जत, रुतबे या समाज में हमारे नाम पर आती है, तो हम सच का साथ कितनी आसानी से छोड़ देते हैं। हम उस भेड़चाल का हिस्सा बन जाते हैं
जहां सब एक ही रास्ते पर आंखें बंद करके चल रहे होते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं हम अकेले न पड़ जाएं। अगर आपको दरबार में चल रहा यह दिमागी और मनोवैज्ञानिक खेल पसंद आ रहा है और आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपनी सच्चाई भूल गया हो। और हाँ, इस रोमांचक सफ़र को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और कर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि असली सच का धमाका तो आगे होने वाला है। अब लौटते हैं उस चबूतरे पर जहां झूठ और फरेब की एक ऐसी भयानक आंधी चल पड़ी थी जिसे रोक पाना नामुमकिन हो गया था। खजांची और सेनापति के बाद अब दरबार के सबसे बड़े वजीरों, मंत्रियों, मुल्लाओं और पंडितों की बारी आई। एक एक करके वे भारी भरकम लिबासों और कीमती पगड़ियों वाले लोग उस आईने के सामने जाते। हर कोई आईने में उस शून्य और खौफनाक कालेपन को देखता। हर किसी के दिल में एक पल के लिए यह खौफ पैदा होता कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, लेकिन अस्तबल की सिपाही की बेइज्जती और खुद को समाज के सामने बेनकाब देखने का खौफ इतना बड़ा था कि कोई भी अपनी जुबान से सच उगलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तीसरे इंसान ने झूठ बोला, फिर चौथे ने, फिर 10वें ने, फिर 50वें ने। यह सिलसिला एक भयानक बीमारी की तरह पूरी भीड़ में फैल गया। झूठ बोलने की होड़ मच गई। लोग सिर्फ यह नहीं कह रहे थे कि उन्हें अपना चेहरा दिख रहा है, बल्कि वे अपने झूठ को सच साबित करने के लिए चापलूसी और मक्कारी की नई नई परतें चढ़ा रहे थे। शहर के सबसे बड़े रेशम व्यापारी ने आईने के सामने खड़े होकर अपने आंसुओं से भरी आंखों का नाटक करते हुए कहा, हुजूर, इस जादुई आईने में मुझे अपना अक्स तो दिख ही रहा है, साथ ही मुझे अपने सिर के पीछे फरिश्तों जैसी एक सफ़ेद रोशनी भी नज़र आ रही है। शायद मेरी इबादत और मेरी अक्लमंदी का इससे बड़ा सबूत कोई और नहीं हो सकता। एक दरबारी कवि ने तो आईने के सामने खड़े होकर कविता ही रच डाली। उसने कहा, जहाँ अपना इस कांच में मेरा चेहरा किसी खिले हुए गुलाब की तरह चमक रहा है, जो यह बताता है कि मेरी बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, सूरज की तपिश और गर्मी बढ़ रही थी। दीवान आम का माहौल घुटन भरा हो गया था, लेकिन उस घुटन से ज़्यादा बदबू उन लोगों के जमीर से आ रही थी। झूठ की इस कतार में खड़े लोग अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। अरे वाह मंत्री जी, आपको भी अक्स दिख गया। जाहिर है हम सब अक्लमंद ही तो हैं। सच्चाई यह थी कि अंदर से हर एक इंसान डरा हुआ था। हर एक इंसान को लग रहा था कि शायद बाकी सबको सच में उनका चेहरा दिख रहा है और केवल मैं ही अकेला मूर्ख हूँ जिसे अंधेरा दिखा। अच्छा हुआ मैंने झूठ बोलकर अपनी इज्जत बचा ली। इंसान कादिमा से कैसे अपने ही बुने हुए जाल में फंसता है, यह उसका सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे यह सब नज़ारा देख रहे थे। उनके हाथों की नसें गुस्से और खींच से तन गई थी। उन्होंने सिंहासन के हत्थे को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उनकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थी। शहंशाह का माथा गुस्से से सुलग रहा था। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि यह पूरी भीड़, ये सारे के सारे वजीर, मंत्री, अमीर और व्यापारी सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। यह कैसे मुमकिन है कि एक भी इंसान मूर्ख न हो, और ये जो बेतुकी बातें कर रहे हैं, रोशनी, तेज, गुलाब, यह सब एक भयानक चापलूसी के सिवा और कुछ नहीं है। अकबर ने एक गहरी और सुलगती हुई नज़र बीरबल पर डाली। बीरबल उसी शांत और स्थिर मुद्रा में खड़े थे, जैसे कोई बहुत बड़ा मदारी अपनी ही रची हुई माया के खेल को चुपचाप देख रहा हो। बीरबल का यह धैर्य अकबर के अंदर जल रही गुस्से की आग में घी का काम कर रहा था। शहंशाह को लग रहा था कि बीरबल की यह योजना शायद उल्टी पड़ गई है। ये लोग इतने ढीठ और मक्कार हैं कि ये आईने को भी धोखा दे रहे हैं। देखते ही देखते दोपहर ढलने लगी। कतार में खड़े लोगों की गिनती बढ़ती जा रही थी। 100, 200, 300 और फिर यह गिनती बढ़ते बढ़ते एक बड़े आंकड़े तक पहुंच गई। अब तक कतार में खड़े पहले 500 लोग उस जादुई आईने से गुजर चुके थे। उन 500 के 500 लोगों ने बिना किसी अपवाद के शहंशाह की आंखों में धूल झोंकते हुए यह दावा किया था कि उन्होंने आईने में अपना साफ और सुंदर चेहरा देखा है।
और वे सभी पैदाइशी बुद्धिमान हैं। पूरा दरबार इस खोखले, गुरूर और सामूहिक मक्कारी के शोर से गूंज रहा था। एक तरफ वे 500 लोग थे जो झूठ बोलकर एक झूठी शान के साथ प्रांगण के दूसरी तरफ खड़े हो गए थे और अब आराम से पानी पी रहे थे और अपनी सांसें सामान्य कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बचे हुए 500 लोग अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अकबर के सब्र का बांध अब टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। आधे लोग उस झूठे नाटक का हिस्सा बन चुके थे और शहंशाह को ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा दरबार ही एक बहुत बड़े सर्कस में तब्दील हो गया है, जिसमें सारे जोकर उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तभी अकबर ने अचानक अपना हाथ उठाया और एक भारी आवाज़ में कहा, रुक जाओ। शहंशाह की वह कड़कती हुई और खौफनाक आवाज़ सुनकर पूरे दीवान-ए-आम में जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया। जो लोग अपनी झूठी बुद्धिमानी पर हंस रहे थे, उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो रही थी। उन्होंने अपनी उंगली उन 500 लोगों की तरफ उठाई जो उस पार खड़े थे और फिर मुड़कर बीरबल की तरफ देखा। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने बीरबल? अकबर की आवाज़ प्रांगण की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। तुमने कहा था कि यह आईना सच और झूठ का, अक्लमंदी और मूर्खता का फैसला करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यह आईना केवल एक ढोंग है। सुबह से लेकर अब तक 500 लोग इसके सामने से गुजर चुके हैं और इन 500 के 500 लोगों ने खुद को बुद्धिमान साबित कर दिया है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे इस राज्य में एक भी मूर्ख नहीं है? क्या तुम हमारी आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हो? हमें तुम्हारा यह खेल अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। शहंशाह का यह प्रचंड रूप देखकर पूरे दरबार की रूह कांप गई। वजीरों को लगा कि अब बीरबल की खैर नहीं। उन्होंने जरूर कोई ऐसा आईना बनाया है जो सबको बेवकूफ़ बना रहा है और अब शहंशाह का कहर सीधे बीरबल पर टूटने वाला है। लेकिन इतने भयानक गुस्से और खौफनाक माहौल के बावजूद बीरबल अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिले। उनके चेहरे की वो रहस्यमयी मुस्कान अभी भी बरकरार थी। वे बिल्कुल शांति से आगे आए। उन्होंने अपना सिर झुकाया और बहुत ही ठंडे दिमाग से बोले, जहांपना, मैं आपकी पीड़ा और आपके गुस्से को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे केवल एक ही गुजारिश करूँगा। अभी केवल आधा इम्तिहान हुआ है, अभी 500 लोग बाकी हैं। उस फ़कीर का आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जो झूठ बोल रहा है वह आईना नहीं, बल्कि इन लोगों का अंदर बैठा हुआ वो खौफ है जो इन्हें अस्तबल की लीद साफ करने से डरा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ हुजूर कि आप अपने इस सेवक पर थोड़ा सा भरोसा और रखें। इस भीड़ में अभी भी कुछ लोग बचे हैं। आप कृपया इस इम्तिहान को पूरा होने दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक आखिरी इंसानी साइने के सामने से नहीं गुजर जाता, तब तक आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बीरबल की इस बेहद आत्मविश्वास भरी और शांत आवाज़ ने अकबर के उबलते हुए गुस्से को थोड़ा शांत किया। अकबर ने एक लंबी और भारी सांस छोड़ी। उन्होंने एक बार फिर उन झूठे 500 लोगों की तरफ नफरत भरी नज़रों से देखा और फिर बिना कुछ बोले अपने सिंहासन पर वापस बैठ गए। आगरा के विशाल किले के ऊपर से सूरज अब धीरे धीरे पश्चिमी आसमान की तरफ खिसकने लगा था। दीवान-ए-आम के उस खचाखच भरे प्रांगण में धूप की तपिश तो कुछ कम हो रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद खौफ, मक्कारी और घुटन का तापमान अपने सबसे चरम बिंदु पर पहुँच चुका था। शहंशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर के उस भयानक गुस्से और दरबार में पसरे उस खौफनाक सन्नाटे के बाद भी झूठ और फरेब का वह निर्लज सिलसिला एक पल के लिए भी नहीं रुका था। चबूतरे के ठीक बीचों बीच रखा वह विशाल, अंधकारमय और डरावना जादुई आईना अब तक अनगिनत सफ़ेद और खोखले झूठों का मूक गवाह बन चुका था। इम्तिहान दोबारा शुरू हो चुका था। कतार में खड़ा अगला इंसान भारी कदमों से चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ा। उसने उस आईने के अथाह कालेपन में झांका। उसके दिल में एक पल के लिए मौत और बेइज्जती का खौफ पैदा हुआ। उसका ज़मीर चीख चीख कर कह रहा था कि उसे केवल अंधेरा दिख रहा है, लेकिन शाही अस्तबल की बदबूदार लीद साफ करने के खौफ ने उसकी सच्चाई का गला घोंट दिया।
उसने भी एक झूठी और कांपती हुई मुस्कान के साथ वही घिसा पिटा झूठ दोहरा दिया। जी हुजूर, मुझे मेरा चेहरा बिल्कुल साफ और नूरानी दिख रहा है, और इसके बाद जो हुआ वह इंसानियत के इतिहास का सबसे शर्मनाक और भयानक दृश्य था। एक के बाद एक दरबारी, मंत्री, जागीरदार और अमीर सेठ उस आईने के सामने जाते रहे। यह एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे देखकर शायद शैतान भी अपना सिर झुका लेता। लोग अब सिर्फ झूठ ही नहीं बोल रहे थे, बल्कि वे एक दूसरे से इस बात की होड़ कर रहे थे कि कौन शहंशाह के सामने कितनी ज़्यादा और कितनी घिनौनी चापलूसी कर सकता है। राज्य के सबसे बड़े शाही ज्योतिषी ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर ली और नाटक करते हुए बोला, सुभान अल्लाह, जहाँपना, मुझे इस आईने में केवल अपना अक्स ही नहीं, बल्कि अपने माथे पर चमकते हुए भाग्य के सितारे भी नजर आ रहे हैं। यह इस बात का ईश्वरीय प्रमाण है कि मेरी बुद्धि ब्रह्मांड के ग्रहों से जुड़ी है। उसके तुरंत बाद शहर के सबसे बड़े सर्राफा व्यापारी ने आईने के सामने माथा टेकते हुए कहा, हुजूर, मुझे तो इस कांच में अपने चेहरे के पीछे सोने और चांदी की वैसी हिचमक दिख रही है जैसी मेरे दिल की सच्चाई में है। यह आईना वाकई मेरी पैदाइशी अक्लमंदी को सलाम कर रहा है। झूठ की इस अंधी और खौफनाक दौड़ में सभी दरबारी, मंत्री और सेठ अपनी अपनी अक्ल और अपना जमीर घास चरने के लिए छोड़ आए थे। किसी के माथे से पसीने की धार बह रही थी जो उनकी महंगी रेशमी पोशाकों को गीला कर रही थी। किसी के होठ डर से सूख चुके थे, लेकिन अपनी कुर्सी और अपनी झूठी शान बचाने के लिए हर इंसान अपनी रूह का सौदा कर रहा था। अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे बैठे एक बेजान पत्थर की मूरत में तब्दील हो चुके थे। उनके चेहरे के भाव अब गुस्से से बदलकर एक गहरी, चुभने वाली और दर्दनाक निराशा में बदल गए थे। वे अपनी उंगलियों से सिंहासन के मखमली हत्थे को खुरच रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि क्या वाकई हिंदुस्तान के इतने बड़े और महान साम्राज्य की कमान इन बुजदिलों, डरपोकों और चापलूसों के हाथ में है। अगर कल को कोई ताकतवर दुश्मन आगरा के इस अभेद्य किले पर अचानक हमला कर दे, तो क्या ये लोग अपनी मातृभूमि के लिए तलवार उठाने की बजाय उस दुश्मन के सामने भी घुटने टेक कर इसी तरह उसकी चापलूसी करने लगेंगे? एक शासक के तौर पर अकबर का दिल एक अजीब सी पीड़ा और हार के एहसास से भर उठा था। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। देखते ही देखते कतार में खड़े लोगों की गिनती 700 पार कर गई, फिर 750 और फिर यह आंकड़ा पूरे 800 तक पहुंच गया। पूरे 800 लोग, 800 दरबारी, मंत्री, विद्वान और अमीर नागरिक उस चबूतरे से गुजर चुके थे, और उन 800 के 800 लोगों ने शहंशाह की आंखों में धूल झोंकते हुए उनके चेहरे पर सफ़ेद झूठ का तमाचा मारा था। प्रांगण के दूसरी तरफ अब उन स्वघोषित बुद्धिमानों की एक बहुत बड़ी और बेशर्म भीड़ खड़ी हो चुकी थी। वे सब अब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, लेकिन बाहर से ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। वे अंदर ही अंदर अपने इस महामूर्खतापूर्ण झूठ पर पर्दा डालने के लिए एक दूसरे की झूठी तारीफें कर रहे थे। एक इको चैम्बर बन चुका था जहां हर झूठा इंसान दूसरे झूठे इंसान को सांत्वना दे रहा था। जब 800वें इंसान ने अपना बेशर्म झूठ बोला और सीढ़ियों से नीचे उतरा, तो शहंशाह अकबर के सीने में सुलगता हुआ ज्वालामुखी आखिरकार फट पड़ा। उनसे अब यह फरेब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके सब्र का बांध पूरी तरह टूटकर बिखर गया। उन्होंने अपना दायां हाथ हवा में उछाला और एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि पूरे किले की लाल दीवारें कांप उठी और आसमान में उड़ते हुए पक्षी डरकर भाग गए। बस खामोश। अकबर की आवाज़ में कहर था। वे अपने तख्त से एक झटके में ऐसे उठे जैसे कोई घायल और खुखार सिर अपनी गुफा से उठा हो। उन्होंने एक ही झटके में अपनी भारी तलवार म्यान से आधी बाहर निकाल ली और बीरबल की तरफ ऐसे मुड़े जैसे अभी एक ही बार में उनका सिर धड़ से अलग कर देंगे। बीरबल! अकबर चीखे। उनकी आवाज़ से पूरी भीड़ के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम हमें पैदाइशी अंधा और बहरा समझते हो? 800 लोग, पूरे 800 लोग इस मनहूस और डरावने आईने के सामने से गुजर चुके हैं और सब के सब अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद बता रहे हैं। तुम कल रात किस एक असली बुद्धिमान की बात कर रहे थे?
तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं क्या? यहाँ कोई बुद्धिमान नहीं है। यहाँ तोपुरी की पूरी भेड़ बकरियों की फौज खड़ी है जो सिर्फ मिमियाना और चापलूसी करना जानती है। तुमने हमारे पूरे शाही दरबार को, हमारे पूरे महान साम्राज्य को गली का एक तमाशा बनाकर रख दिया है। अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतरे और भारी कदमों से चलते हुए सीधे बीरबल के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो रही थी और उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। तुमने कल रात बड़े गुरूर से कहा था कि यह ईश्वरीय आईना सच और झूठ का, अक्लमंदी और मूर्खता का फैसला करेगा, लेकिन हमें साफ नज़र आ रहा है किया तो तुम्हारा यह फ़कीर वाला आईना ही खराब है, या फिर तुम हमारे साथ कोई बहुत बड़ा गंदा और ख़तरनाक खेल खेल रहे हो। अगर तुमने अभी इसी वक्त इस बेहुदे तमाशे को नहीं रोका तो खुदा कसम हम अपनी इसी शमशीर से इस मनहूस आईने को चकनाचूर कर देंगे, और जो अस्तबल की सज़ा तुमने इन दरबारियों के लिए तय की थी वो खौफनाक सज़ा हम सीधे तुम्हें देंगे। शहंशाह का यह प्रचंड और विनाशकारी रूप देखकर पूरे दरबार में मौत सा खौफ पसर गया। जो 800 लोग उस पार खड़े थे उनके तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, उनकी सांसें हलक में अटक गई। उन्हें लगा कि बस अब बीरबल का भांडा फूट जाएगा, आईने का राज खुल जाएगा और साथ ही उनके 800 लोगों का सामूहिक झूठ भी पकड़ा जाएगा। आज तो आगरा के किले में खून की नदियां बहने वाली थी, लेकिन मौत के इस खौफनाक तूफान के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होने के बावजूद बीरबल अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिले। वे ऐसे खड़े थे जैसे कोई सदियों पुराना बरगद का पेड़ भयंकर आंधी में भी शांत खड़ा रहता है, स्थिर, अडिग और निडर। उनके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने बहुत ही अदब से अपना सिर झुकाया, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज़ में एक बेहद गहरी, सदी हुई और रहस्यमयी सच्चाई थी। जहाँपना, मैं आपकी पीड़ा, आपके इस उबलते हुए गुस्से और आपके इस टूटते हुए भरोसे को बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एक शासक के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता कि उसे अपने ही तख्त के आसपास केवल चापलूस और झूठे लोग नजर आएं। लेकिन हुजूर, मैंने आपसे एक शर्त रखी थी। मैंने 1000 लोगों की बात कही थी। अभी केवल 800 लोग इस चबूतरे से गुजरे हैं। अभी कतार में पूरे 200 लोग और बाकी हैं। बीरबल ने अपनी उंगली धीरे से उस छोटी सी कतार की तरफ उठाई जो अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उस बची हुई कतार में अब कोई बड़ा मंत्री, सेनापति या अमीर सेठ नहीं बचा था। उसमें केवल दरबार के कुछ छोटे कर्मचारी, सिपाही और शहर के कुछ निहायती आम और गरीब नागरिक खड़े थे। हुजूर, बीरबल ने अपनी बात को थोड़ा और दार्शनिक वजन देते हुए कहा, खरा सोना तभी निखर कर बाहर आता है जब वह भट्टी की आग में सबसे आखिर तक तपता है। ये जो 800 लोग उस पार सीना तानकर खड़े हैं, इन्होंने आईने के उस कालेपन में क्या देखा, यह तो सिर्फ ऊपर बैठा परवरदिगार जानता है और इनका अपना मरा हुआ जमीर। लेकिन विज्ञान और इंसान की फितरत का इम्तिहान कभी बीच में नहीं छोड़ा जाता। मैं आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी सी मोहलत मांगता हूँ कि आप मुझे इस आंकड़े को 1000 तक पूरा करने दें। अगर उस 1000वें इंसान तक भी आपको इस विशाल भीड़ में कोई एक भी सच्चा, निडर और असली बुद्धिमान इंसान नहीं मिला तो मेरी गर्दन आपके सामने हाजिर है जहाँपना। आप मुझे खुशी खुशी जंजीरों में जकड़कर अस्तबल की उस गंदगी में फेंक दीजिएगा। बीरबल की इस भयानक चुनौती और उनकी आंखों में दिख रही उस अजीब सी सच्चाई ने अकबर के उबलते हुए लावे को एक पल के लिए शांत आन कर दिया। बीरबल ने आज तक कभी कोई बात बिना किसी ठोस कारण के नहीं कही थी। जरूर इस पूरे तिलिस्म के पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छुपा था। अकबर ने एक लंबी और भारी सांस खींची, अपनी तलवार की मूठ से अपनी उंगलियों की पकड़ ढीली की और बिना एक भी शब्द बोले भारी कदमों से अपने सिंहासन की तरफ वापस लौट गए। शहंशाह के तख्त पर बैठते ही मनोवैज्ञानिक इम्तिहान का यह खौफनाक सिलसिला फिर से शुरू हो गया। 801, 850, 900, अब जो लोग कतार में बचे थे उनकी हालत शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। वे इस कदर खौफजदा थे कि उनका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें।
एक तरफ तख्त पर बैठे शहंशाह का खौफनाक गुस्सा था जो कभी भी फूट सकता था, दूसरी तरफ अस्तबल की बदबूदार सजा और जिंदगी भर की बेइज्जती थी, और तीसरी तरफ उन 800 लोगों का भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव था जो पहले ही झूठ बोल चुके थे। हर एक इंसान जो कांपते हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता, वह नीचे खड़े उन 800 अमीर और रसूखदार लोगों की तरफ देखता और उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता, जब इतने बड़े बड़े वजीर, ज्ञानी, पंडित और सेनापति डंके की चोट पर कह रहे हैं कि उन्हें आईने में अपना चेहरा दिख रहा है, तो मैं एक मामूली सा इंसान होकर यह कैसे कह दूं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या मेरी हैसियत, क्या मेरी अक्ल इन 800 महान लोगों से बड़ी है? अगर मैंने सच कह दिया तो ये सब मिलकर मुझे पागल और महामूर्ख साबित कर देंगे। यही वह सबसे बड़ा और खौफनाक मनोवैज्ञानिक जाल था जो बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से बुना था, जिसे भीड़ का दबाव या भेड़चाल कहा जाता है। जब एक बहुत बड़ी और ताकतवर भीड़ किसी एक खोखले झूठ को भी परम सत्य मान लेती है, तो एक अकेला और कमज़ोर इंसान उस पूरी भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। वह अपनी खुद की आंखों पर, अपने खुद के ज़मीर पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि शायद पूरी दुनिया सही है और वह अकेला ही गलत है। इसी भयानक दबाव के आगे अच्छे अच्छों की सच्चाई घुटने टेक देती है। देखते ही देखते दरबार में झूठ का यह आंकड़ा 950 तक पहुंच गया, फिर 980 और फिर 990। पूरे दीवान आम में एक अजीब सी, घुटन भरी और मनहूस खामोशी छाई हुई थी। लोगों के चेहरों पर पसीने की परत अब सूख चुकी थी। सबके दिल इतनी जोर से धक धक कर रहे थे मानो पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगे। 991, 995, 998 और आखिरकार 999वां इंसान भी उस चबूतरे से नीचे उतरा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने भी मौत के डर से वही रटा रटाया और बेशर्म झूठ बोल दिया था। अब तक कुल 999 लोग उस भयानक जादुई आईने के सामने जा चुके थे। उन 999 लोगों ने अपने डर, अपने लालच, अपनी कुर्सी बचाने की चाहत और भीड़ के उस खौफनाक दबाव में आकर अपने जमीर का गला घोंट दिया था। 999 स्वघोषित बुद्धिमान, जो असल में इस पूरी सल्तनत के सबसे बड़े, बुजदिल और डरपोक मूर्ख साबित हो रहे थे। वे सब के सब एक तरफ भीड़ लगाकर खड़े थे। पूरा दरबार श्मशान की तरह खामोश था। शहंशाह अकबर ने हताशा में अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे वे इस कड़वी हार को पूरी तरह स्वीकार कर चुके हों कि उनका साम्राज्य अब चापलूसों के हाथ में है। बीरबल की गर्दन अब सचमुच तलवार की धार पर दांव पर लग चुकी थी। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे खौफनाक, सबसे गहरे और रहस्यमयी मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ 999 रसूखदार लोगों का विशाल और जानलेवा दबाव है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह सा सुलगता हुआ गुस्सा है। क्या इस भयानक चक्रव्यूह को कोई तोड़ पाएगा? क्या आपको लगता है कि भीड़ के खिलाफ खड़े होकर सच बोलना इतना आसान होता है? अगर आप उस वक्त उस दरबार में मौजूद होते तो क्या आप उन 999 लोगों के खिलाफ जाकर अपनी जान और इज्जत जोखिम में डालते, या आप भी भीड़ का हिस्सा बनकर चुपचाप झूठ बोल देते? अगर आपके दिल की धड़कनें भी इस सस्पेंस से बेतहाशा तेज हो गई हैं और आप इस दिमागी खेल को एंजॉय कर रहे हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपना दिमाग लगाकर मुझे बताएं कि आपके हिसाब से इस तिलिस्म का अंत कैसे होगा। इस वीडियो को अपने परिवार और सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह की गहराई को महसूस कर सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब का बटन दबा लें, क्योंकि मैं आपका दोस्त RK वर्मा अगले और आखिरी हिस्से में एक ऐसा धमाका करने वाला हूँ, एक ऐसा राज खोलने वाला हूँ जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब लौटते हैं दरबार के उस खौफनाक सन्नाटे की तरफ। मुनादी करने वाले ने कांपती हुई आवाज़ में आखिरी नाम पुकारा, 1000वां शख्स। कतार में अब केवल एक ही इंसान बचा था। वह कोई भारी भरकम रेशमी कपड़े पहने कोई रईस मंत्री नहीं था। वह अपनी मूँछों पर ताव देने वाला कोई खूंखार सेनापति भी नहीं था। वह एक बहुत ही साधारण,
दुबला पतला और फटे पुराने सूती कपड़े पहने हुए एक गरीब छात्र था। यह वही अनजान लड़का था जिसे बीरबल ने पिछली रात महल के उस गुप्त और अंधेरे तहखाने के बाहर उस आईने पर तमस भस्म का लेप लगते हुए देखा था। वह लड़का बिल्कुल नंगे पैर था। उसके पास खोने के लिए न कोई बड़ी शाही कुर्सी थी, न कोई रेशमी लिबास, न कोई रुतबा और न ही अमीरों वाली कोई झूठी शान। उसके पास अगर कुछ था तो वह था उसका बेखौफ जमीर और विज्ञान का सच्चा ज्ञान। वह लड़का बिल्कुल खामोशी से अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए बिना किसी डर केचबूतरे की लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके नंगे पैरों की आहट उस सन्नाटे में इंसाफ सुनी जा सकती थी। वह ऊपर पहुंचा और उस विशाल, काले और खौफनाक आईने के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। नीचे खड़े वो 999 लोग अपनी सांसें रोके उस गरीब लड़के को घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह फटेहाल लड़का भी अभी डर के मारे झूठ बोलेगा और यह मनहूस खेल आखिरकार खत्म होगा। शहंशाह अकबर ने भी अपनी बंद आंखें खोल ली और पूरी शिद्दत से इस आखिरी तमाशे को देखने लगे। उस लड़के ने बिल्कुल शांत और स्थिर भाव से उस आईने के अथाह श्यामल शून्य में झांका। उसने वहां एक पल के लिए नहीं बल्कि पूरे इत्मीनान से अपनी आंखें गड़ाईं। उसने उस कांच की गहराई को देखा। उसने विज्ञान के उस नियम को महसूस किया जिसके तहत रोशनी उस कांच के पीछे पुते हुए उस लेप वापस नहीं लौट रही थी। उसने सच को अपनी आंखों से देखा। फिर वह लड़का अचानक आईने से एक कदम पीछे हटा। पूरे प्रांगण में एक सुई गिरने की भी आवाज नहीं थी। हवा भी जैसे चलना बंद हो गई थी। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यह लड़का अपना झूठ बोले और अपनी जान बचाए। लेकिन उस लड़के ने आईने की तरफ अपनी पीठ घुमा ली। उसने नीचे खड़ी उस 999 लोगों की ताकतवर भीड़ की तरफ एक पल के लिए भी नहीं देखा। उसने अपना सिर उठाया, सीधे तख्त पर बैठे शहंशाह अकबर की आंखों में आंखें डाली, एक लंबी सांस ली और फिर एक ऐसी बेखौफ, बुलंद और कड़कती हुई आवाज में बोला जिसने पूरे दीवाने आम की मजबूत दीवारों और वहां खड़े हर इंसान की रूह को हिला कर रख दिया। उस गरीब और फटेहाल छात्र ने अपनी पीठ उस काले और डरावने आईने की तरफ कर ली। उसने नीचे खड़ी उस 999 स्वघोषित बुद्धिमानों की उस विशाल, ताकतवर और मगरूर भीड़ की तरफ एक पल के लिए भी नजर नहीं उठाई। उसने अपना सिर पूरे फक्र के साथ ऊंचा किया। सीधे तख्त पर बैठे हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दहकती हुई आंखों में अपनी आंखें डाली। उसने एक गहरी सांस ली जिससे उसकी पसलियां तन गईं और फिर एक ऐसी बेखौफ, बुलंद और कड़कती हुई आवाज में बोला जिसने दीवाने आम की मजबूत लाल दीवारों, वहां खड़े हर इंसान की रूह और आगरा के उस पूरे खौफनाक से सन्नाटे को जड़ से हिला रख दिया। जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं अपने जमीर और खुदा को गवाह मानकर यह बात पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि इस आईने में कुछ भी नहीं है। जी हाँ हुजूर, यह कोई जादुई आईना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक कांच का निर्जीव टुकड़ा है जिसके पीछे कोई बहुत गहरा काला लेप लगा हुआ है। इस आईने में मुझे मेरा चेहरा, मेरी परछाई या कोई रोशनी नजर नहीं आई। मुझे इसमें केवल और केवल घना, काला और अथाह अंधेरा नजर आया है। अगर सच बोलना, विज्ञान को मानना और अपनी आंखों देखी हकीकत को बयां करना आपकी नज़र में मूर्खता है, अगर झूठ न बोलने की सजा इस साम्राज्य में अस्तबल की गंदगी साफ करना है, तो जहांपना मुझे आपकी हर सजा मंजूर है। मैं इस पूरे दरबार में इन 999 लोगों के सामने अकेला और सबसे बड़ा मूर्ख कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपनी जान या अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके सामने सफ़ेद झूठ हरगिज नहीं बोलूँगा। उस लड़के के ये आखिरी लफ्ज़ दीवाने आम की छतों से टकराकर किसी तोप के गोले की तरह गूंज रहे थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वक्त ने वहीं अपनी सांस रोक ली हो। हवा का चलना बंद हो गया। शहंशाह अकबर की आंखें आश्चर्य से पूरी तरह खुल गईं और फिर अगले ही पल वहां एक भयानक तूफान आ गया। नीचे खड़े 999 लोगों की उस भीड़ में खलबली मच गई। उनका बुना हुआ झूठ खतरे में पड़ गया था। अपनी इज्जत और अपना रुतबा खाक में मिलते देख वे सब उस अकेले लड़के पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े।
राज्य का प्रधान खजांची अपना पसीना पोंछते हुए जोर से चिल्लाया, जहाँपना, यह लड़का पागल है, यह पैदाइशी अंधा और महामूर्ख है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मुख्य सेनापति ने अपनी तलवार म्यान से आधी बाहर निकालते हुए दहाड़ लगाई, हुजूर, इस इफ्तिहाल भिखारी की इतनी जुर्रत कि यह हम 999 अक्लमंदों के सामने हमारी तौहीन कर रहा है। यह आईना ईश्वरीय है, इसे कुछ नहीं दिखा क्योंकि इसके अंदर शैतान का वास है। इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। देखते ही देखते पूरा दरबार उस गरीब लड़के के खिलाफ गालियों और धमकियों का शोर मचाने लगा। 999 लोग अपनी पूरी ताकत से उस एक सच को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वे उस लड़के को पागल, मूर्ख और अंधा साबित करने पर तुल गए थे। यह इंसान की फितरत का वो सबसे घिनौना रूप था, जहां एक झूठी भीड़ अपने झूठ को सच साबित करने के लिए एक सच्चे इंसान को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार खड़ी थी। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक ऐसी खौफनाक दहाड़ लगाई जिसने पूरे प्रांगण को एक पल में श्मशान जैसी खामोशी में बदल दिया। खामोश। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उनका गुस्सा अब बेकाबू हो रहा था। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और फिर बीरबल की तरफ पलटे। सभी को लगा कि अब इस लड़के का सिरकलम होगा और बीरबल को भी अस्तबल में डाल दिया जाएगा। लेकिन तभी उस मौत जैसे सन्नाटे के बीच एक बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ गूंजी। बीरबल हंस रहे थे। जी हाँ, हिंदुस्तान का सबसे चतुर इंसान बीरबल अपना पेट पकड़कर जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहा था। उनकी हंसी में कोई डर नहीं था, बल्कि एक विजेता का गुरूर था। बीरबल की यह अट्टहास सुनकर खजांची, सेनापति और बाकी 999 लोगों के चेहरों का रंग सफ़ेद पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मौत के मुहाने पर खड़ा इंसान इस तरह कैसे हंस सकता है। बीरबल अपनी हंसी को काबू करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने उस गरीब छात्र का हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ सीढ़ियों से नीचे लाए और शहंशाह अकबर के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह खौफनाक सजा सुनकर उन तमाम वजीरों और अमीरों के चेहरों पर मानो कालिक पुत गई। जिस अस्तबल की सफाई से बचने के लिए उन्होंने अपने जमीर का सौदा किया था, आज उसी जमीर ने उन्हें उसी अस्तबल की गंदगी में धकेल दिया था। सूरज ढल चुका था। आगरा के किले में आज एक नई सुबह का एहसास हो रहा था। बीरबल का जादुई आईना अपना काम कर चुका था। उसने इंसान के चेहरों को नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे डर, लालच और कायरता को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। तो दोस्तों, देखा आपने इंसान का दिमाग कितनी आसानी से भीड़ के दबाव में आकर सच को झुठला देता है। भेड़चाल एक ऐसी भयानक बीमारी है जो अच्छे अच्छे अक्लमंदों को भी अंधा बना देती है। जिंदगी में जब भी आपके सामने ऐसा कोई आईना आए जहां पूरी दुनिया झूठ बोल रही हो, तो उस गरीब छात्र की तरह सच बोलने की हिम्मत जरूर रखना, क्योंकि जो सच के साथ खड़ा होता है, अंत में जीत उसी की होती है। भले ही शुरुआत में उसे मूर्ख क्यों न मान लिया जाए। आपको बीरबल का यह मास्टरमाइंड खेल और विज्ञान का यह अनोखा इस्तेमाल कैसा लगा? अगर आप उस दरबार में होते तो क्या आप उन 999 लोगों के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत जुटा पाते? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको यह रोंगटे खड़े कर देने वाली और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दें। इसे अपने सभी दोस्तों, अपने परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि वे भी इस भीड़ के दबाव और बीरबल सी मनोवैज्ञानिक चाल को समझ सकें। ऐसी ही दिमाग के तार खोल देने वाली ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए आपके अपने चैनल RK वर्मा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त RK वर्मा। मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही एक शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हमेशा सच का साथ दें और सुनते रहें। धन्यवाद।